मेरे प्यारे देव गुरुवर सिर जिन धर्म महान, सदा हो मन में इनका ध्यान, सदा हो मन में इनका ध्यान। मेरे प्यारे देव गुरुवर सिर जिन धर्म महान, सदा हो मन में इनका ध्यान, सदा हो मन में इनका। इनके उपदेशों पर मेरा जीवन हो गतिमान, इन्हीं पर हो जाऊं कुर्बान, इन्हीं पर हो जाऊं कुर्बान। सीध प्रभु वर को मैं ध्याऊं, अरिहंत को शीस नमाऊं। सीध प्रभु वर को मैं ध्याऊं, अरिहंत को शीस नमाऊं। 24 जिन जपता जाऊं, मैं भी उन सा जिन बन जाऊं। 24 जिन जपता जाऊं, मैं भी उन सा जिन बन जाऊं। अन्न देव नहीं मन को भाए, अरिहंत सिद्ध ही प्राण, इन्हीं पर हो जाऊं कुर्बान, इन्हीं पर हो जाऊं कुर्बान। मेरे प्यारे देव गुरुवर सिर जिन धर्म महान, सदा हो मन में इनका ध्यान, सदा हो मन में। सोहन गुरु आगम के ज्ञाता, उच्च क्रिया से जिनका नाता। सोहन गुरु आगम के ज्ञाता, उच्च क्रिया से जिनका नाता। ज्ञान ध्यान तप तेज सुहाता, जन जन के जो भाग्य विधाता। ज्ञान ध्यान तप तेज सुहाता, जन जन के विधाता। अमर गुरु के पाठ विराजे, जिन शासन के शान, सदा हो मन में इनका ध्यान, सदा हो मन में इनका ध्यान। मेरे प्यारे देव गुरुवर सिर जिन धर्म महान, सदा हो मन में इनका ध्यान, सदा हो। जिन वाणी की महिमा न्यारी, जिन वाणी भवजन उपकारी। जिन वाणी की महिमा न्यारी, जिन वाणी भवजन उपकारी। आत्म शांति की सच्ची क्यारी, विषय कसायों की है आरी। आत्म शांति की सच्ची क्यारी, विषय कसायों की है आरी। तुलना जग में नहीं है इनकी, गुंजे जय जय गान, सदा हो मन में इनका ध्यान, सदा हो मन में इन। मेरे प्यारे देव गुरुवर सिर जिन धर्म महान, सदा हो मन में इनका ध्यान, सदा हो मन में इन। चौथे पद पर शोभा पाते,
उपाध्याय आप कहाँ थे। चौथे पद पर शोभा पाते, उपाध्याय जी आप कहाँ थे। श्रमण संग की सबदि पाते, ज्ञान क्रिया तप मन को भाते। श्रमण संग को खूब दिपाते, ज्ञान क्रिया तप मन को भाते। विशाल गुरुवर पूज्यवर वाचन चार महान, सदा हो मन में इनका ध्यान, सदा हो मन में इनका ध्यान। मेरे प्यारे देव गुरुवर श्री जिन धर्म महान, सदा हो मन में इनका ध्यान, सदा हो मन में। इनके उपदेशों पर मेरा जीवन हो गतिमान, इन्हीं पर हो जाऊं कुर्बान, इन्हीं पर हो जाऊं कुर्बान। बोलिए प्रधानाचार्य पूज्य उदय श्री सोहन लाल जी महाराज की। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया, है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अष्टकर्म के विजेता, शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, श्रमण भगवान महावीर स्वामी, श्रमण संघीय सलाहकार, विषम पितामह, राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में सशत बंदन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में कोटि सबंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, एक प्रश्न है कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। जीवन क्या है। अगर हम किसी से पूछे भाई जीवन क्या है, कोई कहेगा महाराज हम जी रहे हैं यही जीवन है, हम श्वासें ले रहे हैं यही जीवन है। कि आखिर जीवन है क्या। जीवन है जन्म और मरण के बीच के अवस्था को, जन्म और मरण के बीच का जो समय है वो क्या है, जीवन है। बंधुओं, जन्म और मरण ये चक्र है। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। बंधुओं, निश्चित है जन्म लेने वाला व्यक्ति एक दिन मरण को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि दुनिया में जो आया है वो राजा राणा छत्रपति हतिन पे असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। बंधु, जो आया है वो सो जाएगा, लेकिन जन्म और मरण के जो बीच का समय है ये महत्वपूर्ण है। जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है और मरण को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। बंधुओं, जन्म लेना मरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जन्म और मरण के बीच में जो समय है उसको कैसे गुजारना, कैसे जीवन को जीना, ये महत्वपूर्ण है।
न जन्म लेना महान है, न मरण को प्राप्त करना महान है, लेकिन जन्म मरण के बीच का जो समय है उसको कैसे जीना, उस समय को कैसे आगे बढ़ाना, ये महत्वपूर्ण है। बंधु, जब कोई इंसान आता है उसका मूल्य नहीं है, लेकिन जब इंसान जाता है उस समय पता चलता है कि व्यक्ति का जीवन कैसा था। बंधु, वो व्यक्ति का जीवन कैसा था जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, जिसके जाने पे हजारों लोग रोते हो, हजारों लोगों के आंखों में आंसू आते हो, समझना उस व्यक्ति का जीवन अच्छा रहा होगा। बंधु, आज कोई इंसान इस दुनिया से जाता है, उसके पीछे जो ज्यादा रोता है, हम सोचते हैं उसका जीवन बहुत महान है। जब तुम आए इस जगत में, जब तुम आए इस जगत में, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। बंधु, अपने आचरण से अपने जीवन को इतना महान बनाओ, इतना महान बनाओ कि हम इस दुनिया से जब जाए किसी को फर्क पड़ने वाला बने। ऐसे तो हजारों लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं और असंख्यात आत्माएं मर भी जाती हैं। जब हम एक बार श्वास को लेते हैं उस समय एक इंद्रिय प्राय के जीव अनेकों बार जन्म लेते हैं, अनेकों बार मरण को प्राप्त कर जाते हैं। न उनका जीना सार्थक है और न उनका मरना सार्थक है। बंधुओं, कोई इंसान 100 साल जीता है, बंधु हो 100 साल जीने के बाद भी अपने जीवन को उस ढंग से जी नहीं पाता है जिसके लिए इंसान उसको याद करे। बंधु, आज हमारे शहीद भगत सिंह का नाम अमर है। 23 साल की उम्र में बंधु, अब जब बिहार करके आ रहे थे, खटखट कला म्यूजियम देखने को मिला। बंधु, जब उनके जीवन को देखते हैं, जब उनके जीवन को देखा हमने म्यूजियम में, बंधु शरीर के रंगोटे खड़े हो जाते हैं। उस वीर योद्धा ने 23 साल की उम्र में भारत देश के लिए वो कर गया जो इंसान 100 साल में करता नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने 33 साल की उम्र में वो काम कर गए जो साधु सन्यासी 100 साल में नहीं कर पाते। इसलिए उम्र का कोई मायने नहीं है कि 100 साल जी रहा है, 35 साल जी रहा है या 23 साल जी रहा है, लेकिन किस ढंग से उसने जीवन को जिया ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उम्र कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उम्र में इंसान क्या कर गया ये महत्वपूर्ण है। बंधु, आज हम गस्सकुमाल मुनि को याद करते हैं। वो इसलिए याद नहीं करते हैं कि उस राजकुमार थे, नारायण श्री कृष्ण के भाई थे, इसलिए हम उनको याद नहीं करते। अरे एक ही दिन में वैराग्य हुआ, एक ही दिन में दीक्षा हो गई और एक ही दिन के अंदर सिद्ध बन गए, इसलिए हम उनको याद करते हैं। रात को रागी, सुबह वैरागी और शाम को वितरागी हो गए वो महापुरुष, इसलिए हम उनको बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ याद करते हैं। इसलिए अपने जीवन को कैसे जीना है ये महत्वपूर्ण है।
ना जन्म महान है ना मरण महान है, लेकिन जन्म और मरण के बीच में जो हम जी रहे हैं वास्तव में वही जीवन महान है। कोई अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीता है और कोई अपने जीवन को गलत तरीके से जीता है। अरे हमारा जो जीवन है वो खुशबू वाले फूल के समान होना चाहिए। अगर किसी फूल के अंदर खुशबू है, उस फूल को हम जेब में रखते हैं, और जिस फूल के अंदर खुशबू नहीं है उसको हम फेंक दिया करते हैं। इसलिए अगर हमारे जीवन के अंदर सद्गुण है, हमारे जीवन के अंदर सद्भाव है, हमारे जीवन के अंदर कुछ न कुछ महान गुण है, दुनिया के लिए हम आदरणीय स्मरणीय बन जाते हैं। अगर हमारे जीवन के अंदर सद्गुण नहीं है, बहुत जल्दी भुला दिए जाएंगे। और आज उन्हीं इंसान का जीवन इतिहास में अंकित है जिनका जीवन महान था। आज हम ऋषभदेव भगवान को याद करते हैं, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हैं, श्री भगवान महावीर को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं भाई? उन्होंने हमारे लिए क्या दे करके गए थे? बोलो बंगा वालों। ऋषभदेव को हुए इतने समय बीत गया, महावीर को गए हुए इतने साल हो गए, और राम को गए इतने वर्ष हो गए, आज भी हम उनको याद करते हैं। रोज सुबह उठ के महावीर का नाम लेते हैं, रोज सुबह उठ करके आदिनाथ प्रभु का नाम लेते हैं। आखिर वो हमारे लिए क्या दे करके गए बंधु? लेकिन उन्होंने अपने जीवन को सो पर कल्याण के लिए जी करके गए। उनका जो जीवन है सो पर कल्याण का जीवन था। महापुरुष अपने लिए ही जिए नहीं, संसार के प्राणी मात्र के लिए, कल्याण के लिए जिए। इसलिए आज हम तीर्थंकर को याद करते हैं, आज हम महापुरुष को याद करते हैं। वो इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो अपने लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जिए। इसलिए आज हम उन सबको याद करते हैं। इसलिए जीवन क्या है? जीवन वही है, जन्म और मरण के बीच का जो समय है, हम उसको जीवन कह करके पुकारते हैं। बंधुओं, जीवन को महान बनाना है, जीवन को महाजीवन बनाना है। बंधु, हमें जब जन्म होता है उस कोरे कागज के समान इस दुनिया में आते हैं। कोरे कागज के अंदर जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। जब हमारा जन्म होता है वो कोरे कागज के समान जन्म होता है, लेकिन ये जीवन रूपी कागज के अंदर सद्गुण है, अच्छी आदतें हैं, परोपकार की भावना है। बंधु, अच्छाइयों से अगर हम अपने जीवन को लिखेंगे, आने वाला पीढ़ी हमारे को पढ़ेगा, हमें याद किया जाएगा। अगर हमने जीवन को ऐसे ही गंवा दिया, खाने पीने में, संसार के प्रपंचों में, 18 पापों के सेवन में अगर हमने जीवन को बिता दिया, बंधु, जब 13वीं के बाद या चौथा होने के बाद सब दुनिया वाले भुला दिए जाएंगे। इसलिए हमारे को हमेशा हमेशा के लिए याद अगर कराना चाहते हैं, हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से गुजारना होगा, हम अपने जीवन को सही तरीके से जीना होगा। बंधु, जन्म हुआ, धीरे धीरे इस जीवन को हमने आगे बढ़ाया।
बंधु धीरे धीरे ये जीवन को हमने आगे बढ़ाया और धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर सद्गुण का बीजारोपण होता चला गया। और जब जीवन के अंदर सद्गुण आते हैं, जब जीवन के अंदर कुछ ना कुछ गुण आते हैं, दुनिया गुणों को याद करती है, दुनिया सद्गुणों को याद करती है, किसी व्यक्ति को याद नहीं, उसके क्रियाकलापों को याद करती है। अगर हमारे जीवन के अंदर सद्गुण है तो दुनिया याद करने वाली बनेगी। इसलिए जीवन को समझना है। श्वास लेना कोई जीवन नहीं है, जैसे तैसे जिंदगी को गुजार रहे हैं, यह कोई जीवन नहीं है। अरे जीवन तो कल्याणमय जीवन होना चाहिए। अरे जीवन तो हमारा होना किसी के लिए खुशियां प्रदान करने वाला जीवन होना चाहिए। अगर हमारे कारण किसी के जीवन के अंदर खुशियां हैं, हमारा होना किसी के लिए बहुत अच्छा है, परंतु हमारा जीवन फिर सार्थक है। अगर हमारा जीवन किसी के लिए अभिशाप बन जाए, हमारा होना नहीं होना एक बराबर है। इसलिए जब से जन्म लिया, जब से होश संभाला, बंधु इसलिए भले उम्र कितनी भी हो, बंधु धर्म अगर हमारे जीवन में है, त्याग तपस्या हमारे जीवन में है, वो उम्र का मायने है। अगर संसार में जो समय दिया, परिवार में जो समय दिया, वो समय जीवन को काम आने वाला नहीं है। आध्यात्मिक में, धर्म ध्यान में, त्याग तपस्या में कितना समय दिया, बंधु यही समय हमारे जीवन के लिए काम आने वाला है। और जीवन का कोई भरोसा नहीं है बंधु, जीवन का कोई भरोसा नहीं। जैसे सूर्य उदय होने का समय निश्चित है और सूर्य अस्त होने का समय निश्चित है, गाड़ी का आने का समय निश्चित है और गाड़ी का जाने का समय निश्चित है, दुनिया के तमाम काम निश्चित है, लेकिन हमारे जीवन रूपी गाड़ी के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। अरे हमारे जीवन रूपी गाड़ी के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। थोड़ा साथ में बोलिए। यहाँ के श्रोता लोग सुस्त है, न आवाज निकालते हैं, ऐसे बैठे जैसे किसी की शोक सभा में आए हैं। अरे धर्म सभा में आए, कौन सा हंसो खेलो, थोड़ा सा चेहरे के अंदर मुस्कुरा लो। और किसी शोक सभा में शोक प्रकट करने थोड़ी ना आए हैं। अरे धर्म ध्यान करने आए, थोड़ा सा गुनगुनाओ, थोड़ा सा साथ दो, थोड़ा चेहरे के अंदर खुशियां लाओ। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए।
चंद दिनों का जीवन है, देखो इसमें सुख कम है। चंद दिनों का जीवन है, देखो इसमें सुख कम है। गम ही गम नजर आता है, गम ही गम नजर आता है, गम ही गम नजर आता है, गम ही गम। जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जाने कब पंछी हो जाने कब पंछी तन से उड़ जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जिसको तुमने पाला है, कहते हो मेरा लाला है। जिसको तुमने पाला है, कहते हो मेरा लाला। यही मुझको प्यारा है, यही मुझको प्यारा है, यही मुझको, यही मुझको प्यारा है। चाहे जितना लाड करो, जीवन भर तुम प्यार करो। चाहे जितना लाड करो, जीवन भर तुम प्यार करो। तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की। चारपाई पर लेटा है, साथ न बेटा बेटी है। चारपाई पर साथ न बेटा बेटी है। चिल्लाता है पानी दो, कोई न पानी देता है। चिल्लाता है पानी दो, कोई न पानी। भूखा प्यासा ही हो भूखा प्यासा ही एक दिन जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। पुण्य उदय के ये क्षण है, इसलिए सब तेरे संग है। पुण्य उदय के इसलिए सब तेरे संग है। पाप कर्म जब आएगा, कोई न साथ निभाएगा। पाप कर्म जब आए मरघाट के आगे हो मरघाट के आगे कोई साथ न जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की। दूजों का जीवन लेकर तूने तन को सजाया है। दूजों का जीवन लेकर तूने तन को सजाया है। आभूषण और वस्त्रों में सारा जीवन गवाया है। आभूषण और वस्त्रों में सारा जीवन।
सूखी लकड़ी सा हो सूखी लकड़ी सा ये तन जल जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। सुमति गुरु के चरणों में जिनवानी के आंचल में। सुमति गुरु के चरणों में जिनवानी के। पाप को तज पूजा कर ले दाग लगे न दामन में। पाप को तज पूजा कर ले दाग लगे न दामन में। तपती दोपहरिया हो तपती दोपहरिया सावन बन जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ये हमारा जीवन भी एक पानी के बुलबुले के समान है। जैसे पानी का बुलबुला क्षणिक है, पानी का बुलबुला तब तक उसका जीवन है जब तक ऊपर से एक पानी की बूंद आके न गिरे। और हमारा जो जीवन है रात में पड़ी हुई ओस के भांति है। जैसे ओस के अंदर सूरज का प्रकाश निकलते ही ओस की जीवन लीला समाप्त हो जाती है, वैसे ही क्या है कि हमारा जीवन भी क्या है, क्षणिक है, अल्प है। इसलिए हमारा जो जीवन है वो पानी के बुलबुले के समान है। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जीवन को महाजीवन कैसे बनाना, ये जीवन को जिनेश्वर की ओर कैसे ले जाना, ये आने वाले दिन के अंदर रखने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए आप भी आइए और औरों को भी लेकर के आइए, खुद भी आइए, दूसरे को भी प्रेरणा दे करके लेके आइए। आपका जीवन भी महान बने और जो जिनवानी सुन रहा है उसका जीवन के अंदर भी कुछ न कुछ बदलाव आए, कुछ न कुछ के जीवन के अंदर परिवर्तन आए। इसलिए खुद भी आइए, औरों को भी लेके आइए। इन्हीं